إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میری پردہ نشی ماں بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کی بادشاہت میں کوئی ساجی شریک نہیں، غرض کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بعد و درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر،
बिलखुसूस उस नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन अब्दुल्लाह के जिगर आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम हज़रात, हर मुसलमान इस बात को अच्छी तरह से जानता है और जान रहा है कि चंद दिनों के अंदर जो महीना आने वाला है बहुत ही मुक़द्दस मुबारक महीना है, बहुत ही अज़ीमुश्शान महीना है। ऐसा महीना जिस महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाजे को खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है, शैतान को जकड़ दिया जाता है, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बंदे हैं जिस तरीके से आम दिनों में गुमराह करता है वो इससे बच जाए। ऐसा अज़ीमुश्शान महीना जिस महीने के अंदर खुसूसी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को जहन्नम से आज़ादी का इनाम फरमाता है। ऐसा महीना जिस महीने के अंदर खुसूसी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे की तौबा और दुआ को कबूल फरमाता है। तो ऐसा अज़ीमुश्शान महीने का आना और ऐसा अज़ीमुश्शान महीने का पाना हम सब के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत का आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि सल्फ़े सालिहीन रहमहुमुल्लाह अलैह 6 माह तक ये दुआ करते थे, या अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना चला जाता, गुजर जाता, तो ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर जो इबादतें की, जो रोज़े रखे, जो सदका खैरात किए, जो कुरान मजीद की तिलावत किए, जो जिक्र अज़कार किए, तो उन्हें कबूल फरमा। वो जानते थे कि आने वाला महीना कितना अज़ीमुश्शान महीना है, कितना मुबारक महीना है। और यही जो आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना, यही वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब को नाज़िल किया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा आयत नंबर 185 के अंदर फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन
हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, कि रमजान का वो महीना जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया, जो लोगों के लिए बाइसे हिदायत है और जिसमें हिदायत और हक बातिल के दरमियान फर्क करने की निशानियां हैं। कुरान मुक़द्दस की अजमत फजीलत हर मुसलमान अच्छी तरह से जानता है कि कुरान मुक़द्दस की अहमियत क्या है, कुरान मुक़द्दस का मकाम क्या है, हर मुसलमान अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस ही वो किताब है जिसके पढ़ने से एक एक हर्फ पर 10 नेकी का सवाब मिलता है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके पढ़ने से सवाब मिलता हो। तो रमजान अल मुबारक का महीना जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया, और रमजान अल मुबारक का यही वो महीना जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अपने बंदे को जहन्नम से आज़ादी का इनाम अता करता है। और इसी महीना जो आने वाला महीना है रमजान अल मुबारक का, मुसलमानों के ऊपर एक महीने को रोजे फर्ज किया गया, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 183 की तरफ फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत करीमा के अंदर अपने मोमिन बंदों को खिताब किया है, ईमान वालों से खिताब किया। कितने प्यारे अंदाज में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए। इसका मतलब है कि बगैर ईमान के रोजा का कोई मोतबर नहीं। ईमान शर्त है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए लोगों जो ईमान लाए। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं, ऐसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों के ऊपर फर्ज किए। ये रोजा सिर्फ मुसलमानों के ऊपर फर्ज नहीं हुआ, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले जो कौमें गुजर चुकी, उस कौमों के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजे को फर्ज किए। और कुतिबा अलैकुमुस्सियाम से पता चलता है कि रोजे फर्ज किए गए हैं हर मुसलमान बालिग आकिल पर। और इस रोजे का इतना बड़ा अजर व सवाब है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लाए कि कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाअफ़ु अला हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा, कि हर बंदे का अमल, हर बनी आदम का नेकी कई गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इला सबअमिअति ज़िफ़िन, 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ये हदीस कुदसी है, वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल इल्ला अस्सौम फ़इन्नहु ली,
व अना अजज़ी बिही यदउ शहवतहु व तामहु मिन अजली, कि रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। क्यों ऐसा कहा? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही समझ में आती है कि रोजे के अलावा जितने भी नेक अमाल हैं, जैसे नमाज, सदका खैरात, जिक्र अज़कार, ये जाहिरी है, फरिश्ते इसको नोट कर लेते हैं और उन अमाल के अंदर रियाकारी का इम्कान पाया जाता है। कोई इंसान नमाज पढ़ता है, लंबे रुकू कर रहा है, लंबे सजदा कर रहा है, तो एक मकसद रियाकारी का इसमें इम्कान ये पाया जाता है ताकि लोग देखें कि ये बहुत बड़ा मुत्तकी इंसान है, बड़ा परहेजगार इंसान है। एक आदमी सदका खैरात कर रहा है, बहुत ज्यादा सदका खैरात कर रहा है, आदमी सोचे कि ये आदमी जो है बड़ा ही सखावत इंसान है, तो रियाकारी पाने का इम्कान होता है उन अमाल के अंदर। लेकिन रोजा ऐसा अमल नहीं, ऐसी इबादत नहीं, इसलिए कि रोजा जो है इंसान नियत कर लेता है और रोजे के हालत में चला जाता है इंसान। एक इंसान है, गुस्ल खाने के अंदर बंद है और प्यास के मारे उसका जो है गला सूख चुका है, दरवाजा बंद है, अगर वो चाहते तो पानी पी सकता था, लेकिन इस हदीस कुदसी के अंदर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले से यदउ शहवतहु व तामहु मिन अजली, अपने खाने को पीने को जो छोड़ता है सिर्फ मेरे वजह से, अल्लाह की रजा के लिए छोड़ता है वो। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूं। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अजर और सवाब दे तो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। एक हदीस जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी के अंदर लाए हैं कि इन्ना फिल जन्नति बाबन युकाल लहू, रोजेदारों के लिए क्या जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है क्या अजर और सवाब से नवाजता है, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपने रोजेदार बंदे को देता है। इन्ना फिल जन्नति बाबन युकाल लहू, जन्नत के अंदर एक दरवाजा है, यदखुलु मिनहुम अस्साइमून, सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, ला यदखुलु मिनहुम, उस दरवाजे के अंदर रोजेदार के अलावा कोई भी इंसान दाखिल नहीं हो सकता। युकाल, कहा जाएगा ऐन अस्साइमून, रोजेदार वाले कहाँ हैं, रोजे वाले कहाँ हैं, इधर आ, खड़े हो जाएंगे, फयक़ूमून, खड़े हो जाएंगे, सारे के सारे रोजेदार जो है उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब दरवाजे में दाखिल हो जाएंगे उग लेकर उस दरवाजे को बंद कर देंगे। तो जन्नत में एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, उसके अलावा कोई जो है उस दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा अजर और सवाब जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सिर्फ अपने रोजेदार बंदे को अता करेगा। और जो इंसान एक बंदे मोमिन जब रोजा रखता है तो
अल्लाह की रजा के लिए अगर रखता है, अल्लाह को खुश करने के लिए रखता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसके पिछले गुनाह को माफ कर देता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने हालत ईमान में, मन सामा रमजान, जिसने हालत ईमान में अल्लाह से हुसूल सवाब की नीयत से रमजान मुबारक के रोजे रखे, तो उसके साबका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यहां पर भी इस हदीस के अंदर भी ईमान कहा, तौहीद होना जरूरी है, तौहीद होना शर्त है। ईमानन व इहतिसाबन कहा, एहतिसाब अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए। और दूसरा अगर इसका मफहूम लिया जाए, एहतिसाब का माना अपनी जिंदगी का मुहासबा करना, अपनी जिंदगी का मुहासबा करना। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का मुहासबा करता है कि हमने कितने अमाल किए, कितने नेकियां किए, कितने गुनाह किए, तो इस हदीस के अंदर दोनों मफहूम आ सकते हैं। मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने हालत ईमान में हुसूल सवाब की नीयत से रमजान मुबारक के रोजे रखे, तो उसके साथ का गुनाह माफ कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है मुसलमानों के ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आगे वाला जुमला जो है लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजे का इल्लत बता रहा, रोजे का मकसद बता रहा। रोजे का मकसद क्या होता है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर तकवा आ जाए, तकवा इख्तियार कर ले, डर और खौफ पैदा कर ले। अगर वो खौफ, वो डर, वो तकवा अगर हमारे दिलों के अंदर आ जाता है, तो यकीनन हम कामयाब हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों के ऊपर रमजान मुबारक के रोजे फर्ज किए गए। क्यों? इनका सबसे बड़ा मकसद तकवा का हुसूल है। इसलिए जो आने वाला महीना, जो चंद दिनों के अंदर आने वाला है, हम अल्लाह की रजा के लिए हुसूल सवाब की नीयत से रमजान मुबारक के रोजे रखें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके साथ का गुनाह माफ कर दिया। अब आइए, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसको हर मुसलमान को जानना जरूरी है। रोजा रखने वाले के ऊपर सबसे पहले जरूरी है कि नियत करें। बगैर नियत के तुलूए फजर से पहले आपको रोजे को नियत करना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू दाऊद तिरमिज़ी की रवायत है कि तुलूए फजर से पहले आपको रोजे की नियत करना जरूरी है। और नियत का ताल्लुक दिल से होता है। दिल के इरादे का नाम नियत है। कोई इंसान अगर अपनी जबान से कहता है या अल्फाज से कहता है, तो किसी भी सही हदीस से इस तरह की कोई साबित नहीं है, बल्कि ये बिदअत है। तो आपको नियत करना जरूरी है, और नियत दिल के इरादे को कहते हैं। इसी तरीके से हर रोजे के लिए आपको अलग अलग नियत करना जरूरी है। इसी तरीके से रोजे रखने वालों के ऊपर जो है सहरी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि तसहरू फइन्ना फी सहूर बरका। बुखारी शरीफ की हदीस है कि सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने में क्या है, बरकत है। तो रोजे रखने वाले को चाहिए कि सहरी करे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता सोने से पहले जैसे अगर किसी ने नियत कर लिया रोजे के और सहरी के वक्त अगर जाग नहीं सके, उठ नहीं सके, कुछ नहीं खा सके, लेकिन नियत उसने कर लिया सोने के वक्त, तो उसका रोजा मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से इंसान रोजे की हालत में होता है, खाना पीना, बीवी से हम बिस्तरी करना मना है। लेकिन अगर रोजे की हालत में है और वो इंसान गलत बात सुनता है, अपनी जबान से गलत बात बोलता है, अपने हाथ से गलत चीजों को पकड़ता है, अपने पैर से गलत चीजों की तरफ जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की रवायत है, मन लम यदअ कौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदअ ताम व शराब। कि अगर कोई शख्स झूठ बोलना ना छोड़े, झूठ पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है कि अपने खाने पीने को छोड़े। अब जरा सोचें, बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं रोजे की हालत में है, सिर्फ खाना और पीना और बीवी से जो है हम बिस्तरी करना, जानते हैं कि यही रोजा है। हर वो चीज से रुक जाना जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकने का हुक्म दिया है, उन सारी चीजों से रुक जाना, इसका नाम है सियाम, रोजा। आप रोजे की हालत में हैं, गलत बात सुन रहे हैं, अपनी जबान से गलत बात बोल रहे हैं, गलत चीजों की तरफ आप जा रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, आप खुद ही मुआसरा करें, आप खुद ही जो है फैसला करें। इसी तरीके से कि रोजेदार वालों के लिए चाहिए कि इफ्तारी में जल्दी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की रवायत है, ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फितर, कि लोग भलाई में रहेंगे जब तक लोग जो है इफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे। सूरज गुरूब होते ही जो है हर मुसलमान को इफ्तारी कर लेना चाहिए, ताखीर नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि रोजा किन चीजों की वजह से टूटता है, किन चीजों से जो रोजा नहीं टूटता है। जानबूझकर खाने पीने से जो है रोजा टूट जाता है। रोजे की हालत में अगर बीवी से सोहबत कर लिए तो वो तो एक अजीम गुनाह है, उसके लिए कफारा है। कफारा ये है कि एक गुलाम आजाद करें। अगर गुलाम आजाद करने की इस्तिताअत नहीं है, चूंकि वो दौर अब नहीं है गुलाम करने का, आजाद करने का, 2 महीने तक आपको पैदर पे रोजा रखना पड़ेगा। अगर रोजे की हालत में अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है तो 2 महीने तक जो है पैदर पे रोजा रखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर शरई उज़्र आ जाए, जैसे ईद या बीमार हो गया या आपने अचानक जो है कहीं सफर करने की जरूरत पेश आ जाए, ऐसी हालत में माफ है। लेकिन बगैर उज़्र शरई के अगर आपने छोड़ दिया तो फिर नए सिरे से आपको 2 महीने पैदर पे रोजा रखना। अगर ये इस्तिताअत नहीं है तो आपको 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा। इसी तरीके से जानबूझ करके जो है के करना, रोजा फासिद हो जाता है। लेकिन अगर भूल करके अगर खा लिए पी लिए तो रोजा फासिद नहीं होगा, मुकम्मल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, वक्त इजाजत नहीं देता है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम, जो महीना आने वाला है रमजान अल मुबारक का महीना, जो बहुत ही मुकद्दस महीना, जो बहुत ही अजीम शान महीना है,
सहाबा इकराम जिस तरीके से दुआ करते थे, ऐसे ही जो है हमें भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह रमजान मुबारक का महीना जो आने वाला है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है तेरे रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, सवाब की नीयत से रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। और जिस तरीके से सल्फ सालेहीन ये दुआ करते थे जब रमजान मुबारक का महीना चला जाता, ऐसे ही हम भी दुआ करें कि जो रमजान मुबारक के महीने के अंदर जो इबादतें किए, जो रोजे सदका खैरात किए, जो जिक्र अज़कार किए, जो कुरान मजीद की तिलावत किए, अल्लाह तो इन्हें कबूल फरमा। अल्लाह से दुआ करते कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम में से जो मुसलमान बेरारवी के शिकार हैं, अल्लाह उनको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम में से जो कुरान और हदीस से भटके हुए, अल्लाह उनको कुरान और हदीस को सही समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम में से जो मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो मकरूज है, अल्लाह उनके कर्ज को आसान फरमा। अल्लाह जब तक इस दुनिया के तरह के इस्लाम की हालत में जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर पर खात्मा हो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़ज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।